मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भगवत गीता वाईटी पर, जहां हम भगवान श्री कृष्ण के हर उपदेश को सरल भाषा में समझते हैं, ताकि हम न सिर्फ उसे सुने, बल्कि उसे अपने जीवन में जी भी सकें। आज हम बात करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 3 के श्लोक संख्या 6 की, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कर्म और आत्म संयम के गूढ़ रहस्य को बताते हैं। श्लोक है, संस्कृत श्लोक है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। इस श्लोक का अर्थ है, जो व्यक्ति अपने कर्मेंद्रियों को तो वश में कर लेता है, यानी बाहर से देखने पर लगता है कि वह इंद्रियों को नियंत्रण में रखे हुए है, लेकिन मन में लगातार विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मूर्ख कहलाता है। ऐसा व्यक्ति मिथ्याचारी है, यानी उसका आचरण झूठा है, क्योंकि उसका बाहरी संयम केवल दिखावा है। अब आइए इसे विस्तार से सरल शब्दों में और जीवन के उदाहरणों के साथ समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि केवल बाहरी संयम, यानी दिखावे का त्याग, वास्तविक योग नहीं है। कई बार व्यक्ति अपने मन को धोखा देता है। वह दिखाता है कि उसने संसारिक विषयों से, इच्छाओं से, सुखों से दूरी बना ली है, लेकिन मन के भीतर वह लगातार उन्हीं विषयों के बारे में सोचता रहता है। यह वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति व्रत रखे और पूरा दिन खाना न खाए, लेकिन मन में बार बार स्वादिष्ट भोजन की कल्पना करता रहे। ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहेंगे? उसका शरीर संयम में है, लेकिन मन अभी भी बंधन में है। यही बात श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि जो व्यक्ति केवल बाहरी नियंत्रण रखता है, पर अंदर से मन को शांत नहीं करता, उसका संयम अधूरा और झूठा है। यहाँ कर्मेंद्रियाणि संयम्य का मतलब है अपने शरीर के द्वारा किए जाने वाले कर्मों पर नियंत्रण रखना। मनसा स्मरण का अर्थ है मन से विषयों का चिंतन करते रहना। और मिथ्याचार का अर्थ है झूठा आचरण करने वाला व्यक्ति। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जब तक हमारा मन शांत नहीं है, जब तक हम अंदर से मुक्त नहीं हुए हैं, तब तक बाहरी नियंत्रण का कोई मूल्य नहीं। अगर कोई व्यक्ति बोलना बंद कर दे, लेकिन मन में क्रोध, ईर्ष्या या वासना भरी रहे, तो उसका मौन भी व्यर्थ है। संयम का असली अर्थ है मन और इंद्रियों दोनों पर नियंत्रण। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति सन्यासी बन जाता है। वह सब छोड़कर जंगल में चला जाता है। पर अगर वह वहां बैठकर भी पुराने सुखों, लोगों या भोगों को याद करता रहता है, तो क्या वह वास्तव में सन्यासी है? नहीं, वह केवल भौतिक रूप से दूर गया है, मन से नहीं। असली सन्यास या असली योग तब है जब मन संसारिक विषयों से विरक्त हो जाता है, न कि केवल शरीर। यह श्लोक हमें एक बहुत गहरी बात सिखाता है। आत्म संयम का अर्थ केवल शरीर को नियंत्रित करना नहीं है, बल्कि मन को भी शुद्ध करना है। अगर मन में विचारों का शोर चल रहा है, तो चाहे हम बाहर से कितने भी शांत दिखें, अंदर का तूफान हमें तोड़ देगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मन ही असली साधन है। अगर मन को जीत लिया तो संसार की हर चुनौती को जीत लिया, लेकिन अगर मन को हारने दिया तो कोई भी बाहरी संयम काम का नहीं। यही कारण है कि इस श्लोक में विमूढ़ात्मा शब्द आया है, अर्थात जो मन की प्रकृति को नहीं समझता। ऐसा व्यक्ति सोचता है कि बस शरीर को रोक देने से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन भगवान बताते हैं कि जब तक मन में विषयों की स्मृति है, तब तक मनुष्य बंधन में है। अब सोचिए, आज की दुनिया में यह शिक्षा कितनी आवश्यक है। सोशल मीडिया, विज्ञापन, भौतिक वस्तुएं, ये सब हमारी इंद्रियों को आकर्षित करते हैं। कई लोग दिखावे के लिए डिजिटल डिटॉक्स करते हैं, यानी कहते हैं कि अब हम फोन नहीं देखेंगे, लेकिन कुछ ही घंटों में मन बेचैन हो जाता है। अंदर से इच्छा खत्म नहीं होती, बस दब जाती है। और जब इच्छा दबती है, तो और जोर से उभरती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, असली मुक्ति इच्छाओं को दबाने में नहीं, बल्कि उन्हें समझकर उनसे ऊपर उठने में है। अब प्रश्न उठता है, ऐसा संयम कैसे पाया जाए? इसके लिए भगवान आगे के श्लोकों में कर्म योग की बात करते हैं, यानी कर्म करते हुए बिना आसक्ति के जीना। जब हम हर कार्य को भगवान को अर्पण करके करते हैं,
तो मन में विषयों का मोह नहीं रहता। उस समय हमारा ध्यान परिणाम पर नहीं, केवल कर्तव्य पर होता है। यही सच्चा संयम है। मन के विचारों को वश में करना आसान नहीं है। जैसे कोई नदी का प्रवाह रोकने की कोशिश करे, वैसा ही कठिन कार्य है मन को रोकना। लेकिन अभ्यास और श्रद्धा से यह संभव है। धीरे धीरे जब व्यक्ति समझ जाता है कि भौतिक सुख स्थायी नहीं है, तब मन अपने आप उनसे हटने लगता है। जैसे बच्चा बड़ा होकर खिलौनों में रुचि खो देता है, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति विषयों में रुचि खो देता है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि दिखावा आत्मिक प्रगति का सबसे बड़ा शत्रु है। जब व्यक्ति दूसरों को दिखाने के लिए संयम रखता है, तब उसका अहंकार बढ़ता है। वह सोचता है कि वह दूसरों से श्रेष्ठ है, लेकिन यह श्रेष्ठता भी एक बंधन है। असली योग वह है जहां व्यक्ति के भीतर विनम्रता, शांति और संतोष होता है। अगर आप अपने जीवन में इस श्लोक को अपनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने मन का निरीक्षण करें। जब भी आप किसी विषय, व्यक्ति या वस्तु के प्रति अत्यधिक आकर्षण महसूस करें, तो रुककर स्वयं से पूछिए, क्या यह आकर्षण स्थायी है? जब यह प्रश्न मन में बार-बार उठेगा, तो धीरे-धीरे मन की शक्ति बढ़ेगी। यही आत्मसंयम की शुरुआत है। एक और बात समझिए, मन का नियंत्रण बाहरी बल से नहीं, प्रेम और समझ से होता है। अगर आप अपने मन को डांटेंगे, तो वह और विद्रोही हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसे समझाएंगे, धीरे-धीरे उसका रुख बदल जाएगा। यही आत्मिक साधना का मार्ग है। अंत में भगवान का यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि झूठे संयम से कुछ नहीं मिलता। केवल बाहर से शांत दिखने की कोशिश मत करो, भीतर से शांत बनो। अपनी इच्छाओं को समझो, स्वीकार करो और फिर धीरे-धीरे उन्हें अपने ऊपर हावी ना होने दो। जब मन और इंद्रियां दोनों संतुलन में हों, तभी सच्चा योग जन्म लेता है। तो मित्रों, यह था आज का गीता श्लोक, जो हमें दिखावा छोड़कर सच्चे आत्मसंयम की ओर प्रेरित करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस गहराई को समझ सकें। और हाँ, चैनल भगवत गीता वाईटी को सब्सक्राइब करना न भूलें, जहां हर श्लोक को हम जीवन के सरल उदाहरणों के साथ समझाते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और गीता श्लोक के साथ, जो हमारे जीवन को और अधिक प्रकाशमय बनाएगा। हरे कृष्णा।